अपनी बाइबल को ऊंचा उठाएं, बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम है और मैं इसके ऊपर विश्वास करता हूँ। जो कुछ इसमें लिखा वो मेरे लिए लिखा, मैं वही बनूंगा जो इसमें लिखा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब बोलो आमीन। मेरे साथ खोलेंगे अपने घर में जो आपके पास बाइबल है, जहाँ आपने कॉपी पेन लिया उसमें नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आप इन मीटिंग को भी हल्के मत लिया करो, क्योंकि जो परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखाता कि मेरे लोगों को जाके सिखा, वही मैं बातें आपको सिखाता हूँ। और पूरा हफ्ता आपने उन बातों को फेस करना होता, एक तरह का आपका टेस्ट होता। अगर आप वचन को ध्यान से सुनेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, उसको याद नहीं रखेंगे, तो आप के जीवन में जो पूरा हफ्ता परिस्थितियाँ आनी, जो शैतान ने लेके आनी, आपको वो गिरा देगा। इसीलिए वचन को ध्यान से सुने, समझें, उसको नोट करें, उसको मनन करें। इस मीटिंग को अब जब आप सुन रहे हैं, आपका नेट सही नहीं चल रहा, इंटरनेट के बफरिंग हो रही, तो इसके बाद आप फिर मीटिंग को सुनें। और जब आप इसको बार बार सुनेंगे, आप इसके मेडिटेट करेंगे, आपको याद होगा। जब वो परिस्थितियां आपके सामने आएंगी तो आप डाउन नहीं होंगे, बल्कि वचन के ऊपर खड़े रहेंगे। और जब आप वचन के ऊपर खड़े रहेंगे, आप जयवंत होंगे और शैतान के मुंह में एक तमाचा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे साथ खोलेंगे थिस्सलुनीकियों पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5:23 मैं ही आपके लिए पढ़ूंगा, आप नोट कर सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों, इंग्लिश में थिस्सलुनियोस और हिंदी में थिस्सलुनीकियों। मैं ही आपके लिए पढ़ूंगा 5:23। पहला थिस्सलुनीकियों, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा भुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरी आत्मा में बोया जाए, कोई अंधकार की ताकत इसे चुरा नहीं पाएगी। मैं इस वचन को सुनने वाला, समझने वाला, इसके ऊपर चलने वाला, 100 गुना फल लाने वाला और दूसरों के साथ में शेयर करने वाला बन रहा हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब बोलो आमीन। मैंने आपके लिए एक वचन पढ़ा जिसमें लिखा कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। यानी कहने का मतलब बाइबल में लिखा कि शांति का परमेश्वर आपकी तीनों चीजों, पहला आत्मा, फिर प्राण, फिर देह। ये नहीं कि देह प्राण आत्मा नहीं, आत्मा प्राण और देह, तीन चीजें। पहले आत्मा से शुरू करता परमेश्वर के वचन में लिखा, पहले आत्मा, फिर प्राण, फिर देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। यानी कहने का मतलब परमेश्वर पिता की ये इच्छा है कि हमारा आत्मा, हमारा प्राण और हमारी देह, ये तीनों ही चीजें पवित्र हों और सुरक्षित हों। और बाइबल में उसके बाद लिखा, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा वो ऐसा ही करेगा। कहता कि जिसने
तुम लोगों को बुलाया, पिता ने यीशु मसीह के पास आपको बुलाया, वो बुलाने वाला सच्चा है तो वो ऐसा ही करेगा। यानी कहने का मतलब वो इन चीज़ों को सुरक्षित रखेगा, आपकी तीनों चीज़ों को, आत्मा को, प्राण को और देह को। और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर की ये इच्छा है, वो शांति का परमेश्वर, वो आप ही, यानी कहने का मतलब आप ही सुरक्षित रखेगा। जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कोई भी काम इस धरती पे किया तो उसको अपना काम करने के लिए एक इंसान की जरूरत होती। बिना इंसान के कोई भी काम परमेश्वर ने धरती पे नहीं किया। जब परमेश्वर ने लोगों को, पूरी मानव जाति को बचाना था, शैतान के हाथ से छुड़ाना था, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पे एक इंसान के रूप में भेजा। यानी कहने का मतलब ये बात क्लियर है, सच है कि परमेश्वर ने इस धरती पे कोई भी काम करना होता को उसको एक इंसान चाहिए। बिना इंसान के परमेश्वर इस धरती पे कोई काम नहीं करता।